क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्किन पर बार बार आने वाले पिंपल्स, ऑयलीनेस, डलनेस असल में आपकी गलती नहीं, बल्कि आपकी स्किन को सही केयर न मिलने का नतीजा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को पूरी तरह बदल सकते हैं, नियासिनामाइड और सैलिसाइलिक एसिड, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, इन दोनों को बिना समझे यूज करना आपकी स्किन को और भी खराब कर सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं कि नियासिनामाइड और सैलिसाइलिक एसिड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किसे यूज करना चाहिए और सबसे जरूरी, इन्हें सही तरीके से कैसे लगाना है। पहला भाग, नियासिनामाइड क्या होता है? नियासिनामाइड, जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अब सवाल आता है, कैसे? नियासिनामाइड के फायदे: 1. ऑयल कंट्रोल करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो नियासिनामाइड आपके पोर्स से निकलने वाले एक्स्ट्रा ऑयल को बैलेंस करता है। 2. एक्ने कम करता है। ये रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जिससे पिंपल्स जल्दी शांत हो जाते हैं। 3. पोर्स को छोटा दिखाता है। बड़े पोर्स आपकी स्किन को रफ दिखाते हैं, नियासिनामाइड उन्हें विजिबली मिनिमाइज करता है। 4. स्किन ब्राइटनिंग। अगर आपकी स्किन डल या अनइवन है तो ये धीरे धीरे आपकी स्किन टोन को इंप्रूव करता है। 5. स्किन बैरियर मजबूत करता है। आपकी स्किन की आउटर लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे पोल्यूशन, डस्ट और बैक्टीरिया का असर कम हो जाता है। लेकिन सच क्या है? नियासिनामाइड कोई मैजिक नहीं है, ये धीरे धीरे काम करता है। अगर आप 2 से 3 दिन में रिजल्ट चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो 3 से 4 हफ्तों में आपकी स्किन विजिबली बदलने लगेगी। दूसरा भाग, सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है? अब बात करते हैं उस इंग्रेडिएंट की जो एक्ने के लिए गेम चेंजर माना जाता है, सैलिसाइलिक एसिड। ये एक BHA, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो आपकी स्किन के अंदर जाकर काम करता है। सैलिसाइलिक एसिड के फायदे: 1. पोर्स को अंदर से साफ करता है। ये डेड स्किन और ऑयल को डिसोल्व करता है, जो पिंपल्स का मेन कारण होता है। 2. ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हटाता है। अगर आपकी नाक पर ब्लैक हेड्स है तो ये धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देता है। 3. एक्ने को रोकता है। ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, जिससे नए पिंपल्स आने बंद हो जाते हैं। 4. स्किन को स्मूथ बनाता है। डेड स्किन हटाकर नई फ्रेश स्किन को सरफेस पर लाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, लोग सैलिसाइलिक एसिड को ज्यादा यूज करने लगते हैं और फिर क्या होता है? स्किन ड्राई हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाता है, रेडनेस और पीलिंग होने लगती है। इसलिए ज्यादा लगाना, जल्दी रिजल्ट, ये सोच पूरी तरह गलत है। नियासिनामाइड वर्सेस सैलिसाइलिक एसिड कौन बेहतर है? अब सवाल आता है, इन दोनों में से कौन बेहतर है? अगर आपकी स्किन ऑयली प्लस एक्ने प्रोन है तो सैलिसाइलिक एसिड प्लस नियासिनामाइड दोनों बेस्ट है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सिर्फ नियासिनामाइड यूज करें। अगर आपकी प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, तो सैलिसाइलिक एसिड जरूरी है। अगर आपकी प्रॉब्लम है डल स्किन बटा अनइवन टोन, तो नियासिनामाइड ज्यादा हेल्पफुल है। क्या दोनों को साथ यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। सही तरीका: पहले सैलिसाइलिक एसिड क्लीनिंग के लिए, फिर नियासिनामाइड हीलिंग और कामिंग के लिए। लेकिन रोज सैलिसाइलिक एसिड मत लगाइए, वीक में 2 से 3 बार काफी है। नियासिनामाइड डेली यूज कर सकते हैं। गलत तरीके जो आपकी स्किन खराब कर देंगे: बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना, हर दिन एक्सफोलिएशन करना, बिना सनस्क्रीन के एसिड्स लगाना, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद रखना। सबसे जरूरी चीज सनस्क्रीन। अगर आप नियासिनामाइड या सैलिसाइलिक एसिड यूज कर रहे हैं और सनस्क्रीन नहीं लगा रहे
आप अपनी स्किन को सुधार नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियल ट्रांसफॉर्मेशन टिप, अगर आप सच में क्लियर स्किन चाहते हैं तो ये रूटीन फॉलो करें। मॉर्निंग क्लेंजर नियासिनामाइड मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन। नाइट क्लेंजर वीक में 2 से 3 बार। सैलिसिलिक साइड कंक्लूजन पावरफुल एंडिंग। याद रखिए, कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन को ओवरनाइट परफेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन सही नॉलेज, सही रूटीन और कंसिस्टेंसी आपकी स्किन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नियासिनामाइड आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को साफ करता है। जब ये दोनों सही तरीके से यूज होते हैं तो आपकी स्किन सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि ग्लोइंग, हेल्दी और कॉन्फिडेंट बन जाती है। लेकिन यहां एक बात है जो कोई आपको नहीं बताता, आपकी स्किन खराब होने की वजह सिर्फ बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि अंदर चल रही प्रोसेस भी है। और यहीं पर नियासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड का असली खेल शुरू होता है। स्किन साइंस को आसान भाषा में समझिए। आपकी स्किन 3 लेयर्स से बनी होती है। एपिडर्मिस ऊपरी लेयर, डर्मिस मिडिल लेयर, हाइपोडर्मिस डीप लेयर। अब प्रॉब्लम कहां होती है? जब पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जब ऑयल ज्यादा बनने लगता है, जब डेड स्किन हटती नहीं। और यही तीनों प्रॉब्लम्स एक्नी, ब्लैकहेड्स और डल स्किन का कारण बनती है। सैलिसिलिक एसिड अंदर क्या करता है? डीप एक्सप्लेनेशन, सैलिसिलिक एसिड ऑयल सॉल्यूबल होता है, मतलब ये ऑयल में घुल जाता है और सीधे पोर्स के अंदर पहुंच जाता है। अब इमेजिन कीजिए, आपके पोर्स एक पाइप की तरह है जो डर्ट और ऑयल से ब्लॉक हो गए हैं। सैलिसिलिक एसिड उस पाइप के अंदर जाकर ऑयल को डिसोल्व करता है, डेड स्किन को हटाता है और ब्लॉकेज को साफ कर देता है। यही कारण है कि इसे डीप क्लीनर कहा जाता है। नियासिनामाइड अंदर क्या करता है? डीप एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं नियासिनामाइड पर। ये सरफेस पर नहीं बल्कि स्किन सेल्स के लेवल पर काम करता है। ये सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, स्किन बैरियर को रिपेयर करता है और सबसे खास बात, ये आपकी स्किन को काम करता है। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है तो नियासिनामाइड उसे सूद करता है। जब दोनों साथ काम करते हैं, अब सोचिए, सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को साफ कर रहा है, नियासिनामाइड उसे हील कर रहा है, यानी एक क्लीनिंग कर रहा है और दूसरा रिपेयरिंग। और जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं, पिंपल्स कम होते हैं, मार्क्स फेड होते हैं, स्किन स्मूथ और ग्लोइंग बनती है। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्यों रिजल्ट नहीं मिलता? आपने शायद ये महसूस किया होगा, प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी एक्ने नहीं जा रहा। स्किन कभी ठीक होती है फिर खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते, आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं या फिर ओवर यूज कर देते हैं। ओवर यूज की सच्चाई, डेंजर जोन। अगर आप सैलिसिलिक एसिड रोज यूज करेंगे तो क्या होगा? स्किन ड्राई हो जाएगी, बैरियर डैमेज हो जाएगा, एक्नी और बढ़ सकता है। और अगर नियासिनामाइड बहुत ज्यादा परसेंटेज में यूज करेंगे, इरिटेशन हो सकता है, ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। कितना परसेंट सही है? इंपॉर्टेंट, नियासिनामाइड 5% से 10% बेस्ट है। सैलिसिलिक एसिड 1% से 2% काफी है, इससे ज्यादा हमेशा बेटर नहीं होता। परफेक्ट रूटीन, एडवांस्ड लेवल। अगर आप सीरियस हैं क्लियर स्किन के लिए तो ये एडवांस्ड रूटीन फॉलो करें। मॉर्निंग रूटीन, जेंटल क्लेंजर, नियासिनामाइड सीरम, लाइट वेट मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन SPF 30+। नाइट रूटीन, क्लेंजर, alternate days salicylic acid, niacinamide, moisturizer, weekly routine, pro tip, वीक में 2 से 3 बार सैलिसिलिक एसिड, बाकी दिन सिर्फ नियासिनामाइड। वीक में 1 दिन स्किन को रेस्ट दे, नो एक्टिव्स। लाइफस्टाइल भी उतना ही जरूरी है।
सिर्फ प्रोडक्ट से स्किन परफेक्ट नहीं होती। पानी कम पीना, जंक फूड ज्यादा खाना, नींद पूरी ना लेना, ये सब आपकी स्किन को खराब करते हैं। गोल्डन रूल्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे। सिंपल रूटीन रखें, ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज ना करें, पेशेंस रखें, सनस्क्रीन कभी स्किप ना करें, इमोशनल कनेक्ट एंडिंग पावरफुल। याद रखिए, क्लियर स्किन सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये वो फीलिंग है जब आप मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं। और ये सब पॉसिबल है बस सही नॉलेज और सही हैबिट्स के साथ। क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, कौन से ब्रश बेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट सेफ हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगला पार्ट मिस मत करना। अब तक आपने समझ लिया नियासिनामाइड क्या करता है, सैलिसाइलिक एसिड कैसे काम करता है, इन्हें कैसे यूज करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या ये हर स्किन टाइप के लिए सेफ है? क्योंकि सच ये है, हर इंसान की स्किन अलग होती है और अगर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से रूटीन नहीं बनाते तो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स भी फेल हो जाते हैं। स्किन टाइप वाइज कंप्लीट गाइड। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पार्ट आपकी पूरी स्किन केयर जर्नी बदल सकता है। 1. ऑयली स्किन, तेल वाली त्वचा। अगर आपकी स्किन दिन भर ग्रीसी रहती है, फेस वॉश के 2 घंटे बाद ही शाइन आ जाती है, तो ये रूटीन फॉलो करें। मॉर्निंग जेल क्लेंजर नियासिनामाइड 10% ऑल फ्री मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन। नाइट क्लेंजर सैलिसाइलिक एसिड वीक में 3 बार नियासिनामाइड मॉइस्चराइजर। रिजल्ट ऑल कंट्रोल प्लस एक्नी रिडक्शन। 2. ड्राई स्किन, रूखी त्वचा। अगर आपकी स्किन खिंचती है, फ्लेक्स आते हैं, तो आपको केयरफुल रहना होगा। मॉर्निंग क्रीम क्लेंजर नियासिनामाइड 5% हैवी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन। नाइट क्लेंजर वीक में 1-2 बार सैलिसाइलिक एसिड नियासिनामाइड मॉइस्चराइजर। टिप, ओवर एक्सफोलिएशन से बचे। 3. सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन जल्दी रिएक्ट करती है, रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, तो ये रूटीन अपनाएं। मॉर्निंग माइल्ड क्लेंजर नियासिनामाइड 5% सूदिंग मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन। नाइट क्लेंजर रेयरली सैलिसाइलिक एसिड नियासिनामाइड मॉइस्चराइजर। टिप, पैच टेस्ट मस्ट। 4. कॉम्बिनेशन स्किन, टी जोन ऑयली, चीक्स ड्राई, तो बैलेंस बनाना जरूरी है। टी जोन पर सैलिसाइलिक एसिड, पूरे फेस पर नियासिनामाइड। रिजल्ट बैलेंस्ड स्किन। बिग मिथ्स जो आपकी स्किन खराब कर रहे हैं, अब वो मिथ्स जो आपको आज ही छोड़ने होंगे। मिथ 1, एक्ने सिर्फ गंदगी की वजह से होता है। रियलिटी, हार्मोन्स प्लस ऑयल प्लस बैक्टीरिया मेन कारण है। मिथ 2, ज्यादा प्रोडक्ट्स बेटर स्किन। रियलिटी, सिंपल रूटीन ज्यादा इफेक्टिव होता है। मिथ 3, नेचुरल ही सेफ है। रियलिटी, हर नेचुरल चीज सेफ नहीं होती। लेमन डायरेक्टली फेस पर लगाना डेंजरस है। मिथ 4, एक्ने को ड्राई करना जरूरी है। रियलिटी, ओवर ड्राइंग एक्ने को और बढ़ाता है। एक्सपर्ट सीक्रेट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। नियासिनामाइड प्लस जिंक ऑयल कंट्रोल बूस्ट। सैलिसाइलिक एसिड रात में ज्यादा इफेक्टिव होता है। मॉइस्चराइजर स्किप करना बिगेस्ट मिस्टेक। सनस्क्रीन एंटी एजिंग शील्ड, स्किन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अल्टीमेट। अगर आप सच में ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो ये 5 रूल्स फॉलो करें। क्लेंस, ट्रीट नियासिनामाइड बटा सैलिसाइलिक एसिड। मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट सनस्क्रीन। रिपीट, कंसिस्टेंसी, डीप इमोशनल एंडिंग, इंपैक्टफुल। याद रखिए, आपकी स्किन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। जब आपकी स्किन क्लियर होती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप लोगों से खुलकर बात करते हैं,
आप खुद को बेटर महसूस करते हैं। लेकिन ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होती। ये डिसिप्लिन मांगती है, ये पेशेंस मांगती है और सबसे ज्यादा सही नॉलेज मांगती है।